नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। फिर से एनालिसिस लेके आए हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। और इस बार कुमार मंगलम बिरला ने आगे बढ़ के कहा है कि भैया हम इसको रिवाइव करने वाले हैं। क्या है असली सच? क्या ये कंपनी वाकई रिवाइव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या इस कंपनी से उम्मीदें लगाना बेकार है या ये होपलेस कंपनी है? और अगर लगाना भी है तो जैसे हम बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, बहुत सारा रिस्क लेते हैं, तो अगर इस कंपनी में रिस्क लिया जाए तो कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां पे हमें सोचना चाहिए कि अगर इतनी बड़े ग्रुप की इस छोटी सी कंपनी बहुत बड़ी है, भाव के हिसाब से छोटे से भाव के अंदर में अगर निवेश किया जाए तो कितना निवेश करना चाहिए और क्या रिस्क एपेटाइट हो सकता है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है, क्या पोजीशंस वाकई बनानी चाहिए भी या नहीं, पूरा डिटेल चीरफाड़ करेंगे। तो प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोनों चैनल्स के ऊपर में वीडियो कंटेंट शूट होता है। हम शूट करते हुए डिसाइड नहीं करते कि कौन सी वीडियो कौन से चैनल पे आएगी, इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये वीडियो किसी भी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को भी देखेंगे कि उसके लेवल्स क्या आ रहे हैं, क्या वाकई वोडाफोन आइडिया एक बॉटम प्राइस में मिल रहा है या और भी डाउनसाइड दिखाई देती है, क्योंकि जैसा गोल्डमैन ने कहा था कि ये ₹2.5 2.5 तक क्रैश कर सकता है। क्या वहां तक वाकई जा सकता है या इसको बचा लिया जाएगा? इससे पहले आगे बढ़े तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी आने वाले 4 शहरों में क्लासेस होने वाली है। अहमदाबाद में 16-17 नवंबर को हो रही है, कोलकाता में 23 एंड 24 नवंबर को हो रही है, मुंबई में 7 एंड 8 दिसंबर को हो रही है, लखनऊ में 21 एंड 22 दिसंबर को। जो लोग सीरियस है, जो वेल्थ क्रिएशन सीखना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में शामिल होना चाहते हैं, जो शेयर बाजार को सीरियसली सोच रहे हैं और आप लॉसेस बंद करना चाहते हैं और बाजार को वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए। पर अगर आप सट्टा करना चाहते हैं तो ये क्लासेस बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी होगी, 2 दिन की क्लास होने वाली है। ये पेड क्लास है, कोई फ्री क्लास नहीं है। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसकी जनरल फीस 32,000 रुपीज है। 2 दिन की क्लास है। अच्छी चीजें महंगी जनरल होती हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज आप कॉल ना करें। पहली बड़ा ऑफर में 27,000 आपकी फीस है, 5,000 का डिस्काउंट है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया पे जाने से पहले हम उस न्यूज की बात करते हैं जो कुमार मंगलम के बारे में कही जा रही है। अभी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 15 अक्टूबर 2024 को इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुई है। 8th इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए गए थे टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। आपको बता देता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे टेलीकॉम के आप मजे ले रहे हैं और फ्री के भाव में मजे ले रहे हैं। बाहर अगर देशों में जाएंगे तो वहां पे वीडियो कॉल करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे एक रिक्शा चलाने वाला आदमी भी घंटों घंटों अपने घर वालों के साथ में वीडियो कॉल कर सकता है, बहुत ही आसान पैसे के प्लान्स को यूज करके। बहुत ही ईजी अवेलेबिलिटी है वीडियो कॉल्स की। बट अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप ये घंटों घंटों के प्लान्स आप यूज नहीं कर सकते। आने वाले टाइम पे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर में रेट्स रिवाइज होंगे ही होंगे, ये मेरा मानना है। तो जब उस समय आप इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वहां पे जियो क्या, वोडाफोन क्या, सब प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी आने वाले टाइम में। वोडाफोन के साथ क्या इश्यूज है सब डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे बहुत बड़ा कैपेक्स साइकिल हमारा स्टार्ट हो चुका है, फंड जुटाने का कैपेक्स साइकिल बेसिकली। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी को अपने टर्नअराउंड पे पूरा पूरा भरोसा, ये कुमार मंगलम बिरला का खुद का कहना है। तो जब कंपनी के ओनर कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें मान लेना चाहिए। अब सबसे अच्छी चीज क्या इसमें दिखाई दे रही है, इन्होंने कहा कि हमें 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की बोलियां भी मिली थी। ये इंडियन टेलीकॉम सर्विस की क्षमता का जोरदार समर्थन भी था। यस, एब्सोल्युटली यस, हम मान सकते हैं इस बात को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। और अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने डील्स किए वो ग्लोबल कंपनीज नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ में $3.6 बिलियन की बड़ी डील की ये पहले चरण में। तो कहने का मतलब है कि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट खत्म करने की बात की जा रही है। तो बिरला साहब ने ये भी कहा है कि हम वीआई में, वोडाफोन आइडिया में 4G, IoT, AI और क्लाउड जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करके भारत के छोटे व्यवसाय में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर अधिकतम समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी अभी हार मानने को तैयार नहीं है। हाँ, फंसी हुई है कर्ज के अंदर में। एक समय में सुज़लोन भी कर्ज में फंसी हुई थी। इतना बड़ा कर्जा नहीं था जितना बड़ा कर्जा इसके ऊपर में है। बट कहानी ये है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सुज़लोन भी भारत सरकार की नाक थी, उसको डूबने नहीं दिया गया। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी भारत सरकार की एक नाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको भी डूबने नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज मार्केट में जाता दिखाई देगा। पर यहाँ पे करा क्या जाए? करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं, हम इसके पूरे डिटेल एनालिसिस के ऊपर में हम डालते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस की क्या कहता है वोडाफोन आइडिया। अगर देखने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको बार बार कहा है 6,970 करोड़ शेयर्स हैं। 6,970 करोड़ की कंपनी नहीं है, 6,970 करोड़ शेयर्स हैं। कंपनी का भाव सिर्फ 64,000 करोड़ का रहेगा, क्योंकि करंट प्राइस अभी 10 रुपए से भी नीचे में चल रहा है। बुक वैल्यू माइनस में आ गई है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी अट्रैक्टिव आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मैं समझ सकता हूँ
यहाँ पे जो डेट है दैट इज 2,43,809 करोड़ का, ये 2,43,000 करोड़, 2,60,000 करोड़ के आसपास में था, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ये मैनेजेबल साइज का डेट हो जाता है, कंपनी रिवाइज करती है, कंपनी अपने आपको एग्रेसिवली मार्केट कर पाती है, कंपनी अपने बिलिंग के रेट्स बढ़ा देती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। और वोडाफोन आइडिया अभी भी भारत में थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, इसमें कोई शक नहीं है, आप सब भी इस बात को जानते होंगे। तो अब किया जाए तो किया क्या जाए। सबसे पहले हम चलते हैं आइडिया के ऊपर में ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर पर। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्लासेस में आने वाले सब लोगों को फ्री मिलने वाला है। अभी अपनी जो सीट्स है आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया, आप फोन करके हमसे पेमेंट का लिंक ले सकते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक लिंक मिले, किसी स्कैम में आप ना फंसे। अपनी सीट को 5,000 रुपए देकर आप लॉक कर सकते हैं, बाकी जो बैलेंस पेमेंट रहेगी फीस वो आप सेशन के एक हफ्ते पहले तक अपनी बाकी फीस को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 रुपीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस है, ध्यान रखना। देखो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर किस हिसाब से रीड करता है, ये स्टॉक 20 रुपीज से गिरता हुआ आ रहा है, आपको याद होगा 20 से 16 के ऊपर काफी स्टे किया था, उसके बाद में 12 का सपोर्ट बनाया, 11 रुपए के आसपास में इसका एफपीओ प्राइस था, 9 रुपए के आसपास में अभी चल रहा है। गोल्डमैन का कहना है कि ये 2.5 रुपए तक आ सकता है, अगर 2.5 रुपए भी आए तो हमने उसको एडवांस में ही प्रेडिक्ट कर रखा है। अब कहानी क्या दिखाई देती है, 9 रुपए का एक ऐसा प्राइस है जहां पे आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इतना डेट है कंपनी के अंदर, जी हाँ है। आपको यहां पे ऐसे स्टॉक के अंदर में ये सोच के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये इन्वेस्टमेंट पता नहीं आपको रिटर्न 1 साल में देगी, 10 साल में देगी, मालूम नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसा स्पेयर फंड है जो आप निवेश करके भूल सकते हैं, और आप भारत के तीसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर में अगर आप विश्वास करते हैं कि आपको वोडाफोन आइडिया के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजिक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं कि 9 रुपए के आसपास में है, थोड़ा सा पैसा लगा दिया, 6 रुपए के आसपास में है, थोड़ा सा पैसा लगा दिया, 4 रुपए आया तो भैया मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं यहाँ पे 100% रिस्क लूंगा। जिस दिन ये 4 से 6 रुपए के आसपास में अगर आया, हालांकि मैं 9 रुपए के आसपास में अभी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ की तो मेरी बाकी इन्वेस्टमेंट 6 रुपए से 4 रुपए के बीच में होगी, यहाँ मैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा प्लान है। मैं हमेशा से एक चीज आपको कहता हूं कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड, कहना याद है आपको, याद नहीं याद है, देन उसके बाद में ट्रेड योर प्लान, ये एक दूसरे के सपोर्टिव है गाइस। जब तक अपना प्लान नहीं करेंगे, मैं इस ट्रेड को प्लान ऐसे कर रहा हूं कि थोड़ा सा 9 रुपए के आसपास में इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी 6 रुपए के आसपास, 4 रुपए के आसपास में बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि यहां मेरा जो प्राइस है वो 4 से 9, 9 से 12 होने में टाइम नहीं लगेगा, तो यहां से मेरा मल्टीप्लाई 2x 3x हो जाएगा। लोगों का कैपिटल भी बाहर नहीं आएगा, बट यहां से मैं एक इतना अपॉर्चुनिटी वाला पैसा बना के निकलने वाला हूं। तो मेरी प्लानिंग बहुत क्लियर है। ऑप्शंस में इतना पैसा बर्बाद करते हैं, तो 9 रुपए के प्राइस में जहां ऑप्शंस नहीं मिलती है वहां पे वोडाफोन आइडिया मिल रहा है, जो आदित्य बिरला ग्रुप की इतनी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी फंसी हुई है, कंपनी हमें आपको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रही है ना। तो अगर कंपनी भरोसा दिखा रही है तो थोड़ा सा भरोसा हम भी दिखा सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वो कैपिटल होना चाहिए जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, एक समझ वाली बात है, एक सलाह वाली बात यह है कि आपको लेना है या नहीं लेना वो आपको करना है, बट कम से कम ऐसी कंपनीज को, ऐसी न्यूज को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये हमारी नीड ऑफ द आवर है। अगर हम इसको अब समझ पाते हैं कि ये कंपनी भी हमारे पोर्टफोलियो में कहीं पड़ी रह सकती है, हो सकता है साल में, 2 साल में, 3 साल में कुछ रिवाइवल है, 5 साल में कुछ रिवाइवल है, तो आने वाले चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छे प्राइस के आसपास में एंट्री मिलती है तो रिटर्न्स की काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। अब एक काम करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट में क्या कोई आपको सुगबुगाहट दिखाई दे रही है? चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, आपको चार्ट देखते ही समझ में आ गया होगा। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, यहां से थोड़ा सा यूटर्न होना स्टार्ट हुआ है, आरएसआई में थोड़ी स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई है, और 9 रुपए के आसपास में ही बेस बनता दिखाई दे रहा है, जो आपका एग्जैक्टली टीटीसी का प्राइस है। देखिए, आप सोच के देखिए, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि 9 रुपए के आसपास ही उसने बेस बनाया है, 9 रुपए का ही सपोर्ट है। तो अगर मुझे यहाँ स्टॉप लॉस लेना भी है, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करनी है, स्विंग करनी है, 9.26 चल रहा है, 9 रुपीज का ऐसे है, प्लानिंग ये 9.26 चल रहा है, 9 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं ले सकता तो भैया मैं क्या करूंगा? क्या ही मुझे करना है बाजार में, स्विंग में क्या कर सकता है ना। तो अगर आपको प्लान आपको रेडी हो गया है तो आप सोच सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर में काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और क्योंकि डेली चार्ट पे काफी दिनों से स्ट्रेंथ है तो वीकली चार्ट भी वही 9 रुपए के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और वीकली चार्ट पे भी स्टॉक आरएसआई के ओवरसोल्ड जोन में, तो यहाँ पे एक चांसेस बनते हैं एक बाउंस बैक की। थोड़ा सा इस वीक में अगर आप ध्यान देखेंगे तो ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से थोड़ी सी वॉल्यूम पॉप आउट भी आनी स्टार्ट हुई है। और डेली चार्ट के ऊपर में क्या कुछ दिखाई दे रहा है देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स का सपोर्ट आना शुरू हुआ है, तो एक बेस फॉर्मेशन है। 9 के ऊपर में पहला टारगेट अगर 12 रुपए भी आता है तो आप सोच सकते हैं मोटा मोटा 30% के आसपास की रिटर्न आपको होती हुई दिखाई देंगी। 9 के 12, 12 के बाद 16, तो ये रिटर्न अगर आपको चाहिए तो 25 पैसे का स्टॉप लॉस है भैया। हालांकि ट्रेडिंग की आपको कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, आपको टिप्स नहीं देनी चाहिए,
बट ये प्लान है, ये स्टडी है, स्टडी का पार्ट है। क्या करना है आप सोचिए, और वीडियो पसंद आया तो जरूर आप एक कमेंट जरूर छोड़ेगा, और वोडाफोन आइडिया में आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा, है ना। और आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोगों ने क्लासेस अनाउंस कर रखी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, गो एंड बुक योर सीट्स नाउ। नंबर स्क्रीन पे दिया है, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि हम और आप एक छत के नीचे 2 दिन एक्सटेंसिव सुबह से लेकर शाम तक की वर्कशॉप, जहां पे चाय नाश्ता सब मेरे साथ होने वाला है, और डीप डाइव करेंगे बाजार के वेल्थ क्रिएशन के अंदर में। सी यू देयर, बाय बाय, जय हिंद।